जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और एसएमई आईपीओ जो कि 2 मार्च को ओपन हुआ था और जिसकी क्लोजिंग डेट 6 मार्च मींस मंडे के दिन रहने वाली है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है सिस्टेंगो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड दिख रही है, साथ ही जीएमपी भी काफी हाई ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस कंपनी का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रेवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। और हाँ दोस्तों, मार्जिन्स को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी जानेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। और दोस्तों, आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी, साथ ही आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकता है। और हाँ दोस्तों, सब्सक्रिप्शन स्टेटस को भी चेक करेंगे और लास्ट में जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। So friend, this company is incorporated in 2004. Systengo Technologies Limited is engaged in the business of providing software solutions. The offering of the company enable companies to design, implement, and manage their own customized digital platforms. These platforms designed by the Systengo include Web 2, Web 3, and mobile applications with strong emphasis on data and analytics. The range of software solutions provided by the company is wide and include, तो दोस्तों, जो कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है इसमें आता है वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बोथ फॉर आईओएस एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशंस, साथ ही वेब 3 डेवलपमेंट, डीफाई जिसे हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस भी कहते हैं, साथ ही डेटा इंजीनियरिंग, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग जैसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करवाती है। And Systengo Technologies offers its services across various sectors like hospitality, property tech, finance services, fintech, fantasy sports and many others. तो दोस्तों, कंपनी काफी सारे सेक्टर्स को भी कैटर करती है जो कि कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। एंड द कंपनी हैज इवॉल्व्ड एज अ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर ओवर द years of its operations, and their end-to-end technology solutions and support help entities and organization effectively implement innovations in their system and keep up with the new age world. साथ ही दोस्तों, जो ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है, जैसे वेब 3 नेटिव का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, इसमें आता है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, डीफाई डेवलपमेंट, साथ ही मेटावर्स डेवलपमेंट, एनएफटी एंड टोकन रोल आउट्स, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, डीएस इंटीग्रेशन। तो इस तरीके का जो काम है वो आता है वेब 3 नेटिव में। साथ ही ऐप डेवलपमेंट में आता है मोबाइल डेवलपमेंट, आईओएस, हाइब्रिड डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इवन फ्रंट एंड एंड बैक एंड का जो काम है वो ऐप डेवलपमेंट में आता है। वहीं डेटा इंजीनियरिंग में है डेटा लेक्स एंड वेयरहाउस, एआई एंड एमएल, डेटा पाइपलाइन, डेटा ऑप्स, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन। साथ ही दोस्तों, डेवऑप्स में आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी एंड एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन। वहीं डिजिटल मार्केटिंग जैसे भी सॉफ्टवेयर और सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब दोस्तों, चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो साल 2020 मार्च क्वार्टर तक कंपनी के पास टोटल एसेट्स थे 744 लाख के। और कंसेक्यूटिवली आप देख सकते हैं कि साल 2021 हो चाहे साल 2022 हो, कंसेक्यूटिवली कंपनी ने अपने टोटल एसेट्स को बढ़ाया, जो कि कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर टोटल रिवेन्यू की हम बात करें तो साल 2020 मार्च क्वार्टर में कंपनी के पास टोटल रिवेन्यू 1455 लाख के थे। साल 2021 मार्च क्वार्टर तक ये बढ़ करके 2388 लाख के हुए। साल 2022 मार्च क्वार्टर में ये बढ़ करके 3392 लाख के हुए। तो दोस्तों, कंसेक्यूटिवली कंपनी ने अपने रिवेन्यू को भी बढ़ाया है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 251 लाख से बढ़ करके ये साल 2022 मार्च क्वार्टर तक 676 लाख के हो गए। वहीं साल 2022 सितंबर क्वार्टर की अगर बात करें तो 572 लाख का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने जनरेट किया था। तो कंसेक्यूटिवली कंपनी अपने प्रॉफिट्स को भी बढ़ा रही है, वहीं रिवेन्यू को भी बढ़ा रही है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स अब तक काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। वहीं अगर नेटवर्थ की हम बात करें तो 476 लाख से बढ़ करके नेटवर्थ कंपनी की 2296 लाख की हो गई है। तो कंपनी ने इसे मल्टीफोल्ड किया और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनी के नेट वर्थ में देखने को मिली है। वहीं अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस की भी बात करें तो 421 लाख से ये बढ़ करके 2026 लाख की हो गई है। तो ओवरऑल दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं और कंपनी काफी फंडामेंटली भी स्ट्रांग नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब वैल्यूएशन और मार्जिन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। तो कंपनी काफी अच्छा अर्निंग पर शेयर भी ऑफर करती है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 2022 में 6.27 का है। वहीं अगर पी रेशियो की बात करें, जिससे हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है कि कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर के आई है वो किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है, वो दोस्तों पी जो रेशियो है वो है 14.35 का। तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आप कह सकते हैं कि कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 39.30 का है।
नेफ कंपनी का 15.95 का है, आरओसी भी कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है, और दोस्तों 46.90 का कंपनी आरओसी ऑफर करती है। वहीं एबिटा की अगर बात करें तो 22.74 का है। और डेट टू इक्विटी दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर होता है जो हमें हमेशा ही चेक करना चाहिए जब भी हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं कि कंपनी के पास डेट या फिर बोरोइंग्स कितनी है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी के पास थोड़ा सा डेट ज्यादा है, ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर है, पर फिर भी जितना रिजर्व और सरप्लस कंपनी के पास है और जितना कैश कंपनी होल्ड करती है उस मुकाबले कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो निकल करके आ रहा है वो 0.32 का है, जो कि डिसेंट है। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी जान लेते हैं। तो कंपनी ने जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन, सेकंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, थर्ड पॉइंट है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, फोर्थ पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, फिफ्थ पॉइंट दोस्तों है इशू एक्सपेंसेस। अब दोस्तों आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो 2 मार्च को हमने देखा था कि आईपीओ ओपन हुआ है और 6 मार्च मतलब मंडे के दिन क्लोजिंग डेट रहने वाली है। वहीं 15 मार्च को इसकी लिस्टिंग रहने वाली है। 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है और 85 टू 90 पर शेयर का जो प्राइस है वो प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। अब दोस्तों क्योंकि ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है तो इसमें लॉट साइज जो है वो काफी एक मेजर रोल प्ले करता है, और इसका जो लॉट साइज है वो 1600 शेयर्स का है। अब इसमें फर्दर जब आप बाइंग या फिर सेलिंग करने जाएंगे तो आपको पूरे एक लॉट को माने 1600 शेयर्स को ही बाय या फिर सेल करना होगा। इसमें ऐसा नहीं कि आप 100 या फिर 200 या फिर एक या फिर दो शेयर को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों एसएमई आईपीओस में लॉट साइज काफी एक मेजर रोल प्ले करता है, और इसमें जो लॉट साइज है वो 1600 शेयर्स का डिसाइड किया गया है। और दोस्तों अगर इशू साइज की हम बात करें तो 34.82 करोड़ का ये इशू है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। तो ये भी कंपनी के लिए और इस आईपीओ के लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर मार्केट मेकर पोर्शन की बात करें तो 1,96,800 शेयर्स का मार्केट मेकर पोर्शन डिसाइड किया गया है। इशू टाइप इसका बुक बिल्ड इशू आईपीओ ये है जिसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई में होने जा रही है, और इस कंपनी की जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 132.02 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का है, और इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी होल्ड करती है। वहीं दोस्तों इस एक और जो सबसे जरूरी और सबसे पॉजिटिव पॉइंट इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए है वो ये है कि दोस्तों इसमें क्यूआईबीज का भी कोटा और 50% का जो रिजर्वेशन है वो क्यूआईबीज के लिए रखा गया है। और आमतौर पर हमने देखा है कि जिस भी एसएमई आईपीओ में क्यूआईबीज का कोटा होता है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये आईपीओ भी काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों 50% का जो कोटा है वो तो क्यूआईबीज का हो गया, वहीं फिर बाकी 15% का कोटा एचएनआईज यानी बिग एचएनआईज और स्मॉल एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए रिजर्व किया गया है, और वहीं 35% का जो कोटा है वो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है। अब दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा बार डाउट आता है कि किस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में अलॉटमेंट का पूरा प्रोसीजर होता है, तो उसे समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद कैटेगरी वाइज किस हिसाब से अलॉटमेंट होता है और आप अपने अलॉटमेंट चांसेस को, उस प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी आपको समझ आएगा। तो आप इस वीडियो को आई बटन पे क्लिक कर जरूर देखें। साथ ही दोस्तों अगर कंपनी प्रमोटर की हम बात करें तो विनीता राठी और नीलेश राठी आर द कंपनी प्रमोटर्स। अब दोस्तों आईपीओ से जुड़े टेंटेटिव टाइम टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 मार्च को ये आईपीओ ओपन हुआ है, 6 मार्च इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। और वहीं अलॉटमेंट की जानकारी आपको अलॉटमेंट का पता लगेगा 10 मार्च को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है दोस्तों तो 13 मार्च को आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 14 मार्च को आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 15 मार्च को रहने वाली है। अब दोस्तों आईपीओ के लॉट साइज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से मिनिमम एक लॉट यानी 1600 शेयर्स के लिए इस पर्टिकुलर इशू में बिडिंग लगाना चाहते हैं तो दोस्तों जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 1,44,000 रुपीज का। वहीं अगर आप एचएनआई कैटेगरी से मिनिमम 2 लॉट्स यानी 3,200 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन या फिर बिडिंग इस पर्टिकुलर इशू में लगाना चाहते हैं तो दोस्तों जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 2,88,000 रुपीज का। अब दोस्तों आईपीओ चलिए दोस्तों अब सेकंड डे के एंड पर जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस निकल करके आ रहा है इसे भी चेक कर लेते हैं। तो क्यूआईबीज ने 0.41 टाइम्स इसे सब्सक्राइब किया है, वहीं एनआईआईज ने 3.75 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है, और रिटेल कैटेगरी में मैसिव सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, 12.10 टाइम ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, और टोटल जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन निकल करके आ रहा है ये 5.10 टाइम्स का है सेकंड डे की क्लोजिंग पे। वहीं दोस्तों थर्ड डे जो फाइनल डे है वो अभी 6 मार्च को रहने वाला है, और मेनली जो क्यूआईबीज और एनआईआईज होते हैं मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं ये लास्ट डे ही अपनी बिडिंग लगाते हैं, तो दोस्तों लास्ट डे पे सब्सक्रिप्शन भी काफी बढ़ता हुआ आपको नजर आने वाला है। अब दोस्तों जीएमपी को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने से पहले हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे हमें ग्रे मार्केट में आ रही डिमांड का भी पता लगता है, साथ में लिस्टिंग गेन्स के भी आइडियाज लगते हैं। इसलिए दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करना बहुत जरूरी होता है। और सिस्टेंगो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसका जो जीएमपी है वो करंटली 25 के अराउंड ग्रे मार्केट में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और इस हिसाब से जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं वो दोस्तों 27.78% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। तो दोस्तों काफी अच्छा और काफी मोटा पैसा है, लिस्टिंग डे पर ही बना करके दे सकता है, और सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी 30,000 का नजर आ रहा है। और दोस्तों लास्ट डेट 6 मार्च ही रहने वाली है, मतलब मंडे का दिन ही रहने वाला है। तो हमारी तो राय यही रहेगी कि इस आईपीओ में आप जरूर एप्लीकेशन या फिर बिडिंग लगाएं, पर दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में पैसा लगाएं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। दोस्तों चलिए अब बाकी जो एसएमई आईपीओस हैं और मेन लाइन आईपीओस हैं उनके भी जीएमपी को चेक कर लेते हैं। तो एमकॉन रसायन इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसका जो जीएमपी है वो ग्रे मार्केट में अभी 26 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, और इस हिसाब से जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं वो 65% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। इसका सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी 50,000 के अप्रॉक्स चल रहा है। और वहीं दोस्तों इसमें हमने डेडिकेटेड वीडियो परसों के दिन ही डाला है, तो आप जरूर आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं अगर वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो ये भी एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है जिसका जीएमपी 11 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, और इसके एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स भी 11.46% के लिस्टिंग शो कर रहे हैं। डिवगिट
टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये एक मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है, जिसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 72 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। और दोस्तों इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 12.20% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। रेसजेन की अगर हम बात करें तो ये भी एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, जिसका जीएमपी 3.5 के अप्रॉक्स ट्रेड हो रहा है, और इस हिसाब से लिस्टिंग गेन्स जो निकल करके आ रहे हैं वो 7.45% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। और इटकॉन सॉल्यूशन ई सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो ये भी एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है दोस्तों, जिसमें जो जीएमपी है वो 4 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और 7.84% की लिस्टिंग ये अभी से शो कर रहा है, और इसका सब्जेक्ट टू सौदा रेट 6000 के अप्रॉक्स नजर आ रहा है। अब दोस्तों आईपीओ में जब भी हमें अप्लाई करना होता है तो बहुत ज्यादा हम किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते, पर जब भी हमें स्टॉक पिक करना होता है, अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना होता है, तो दोस्तों उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो है फंडामेंटल एनालिसिस करना कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। और दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए आप हमारी इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आप आई बटन पे क्लिक कर इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों हम इस चैनल में सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।